मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है 12 भाव में 12 राशियों का फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। प्रिय मित्रों, चतुर्थ भाव सुख या माता का भाव कहलाता है। यह केंद्र स्थानों में से एक है। जैसे आप देख रहे हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव ये केंद्र भाव कहलाते हैं। तो उनमें से जो चौथा भाव है ये केंद्र भाव कहलाता है। मानव जीवन में इस भाव का बहुत अधिक महत्व है। इस भाव से सुख का विचार किया जाता है। मनुष्य के पास भौतिक साधन अत्यधिक मात्रा में हों और यदि सुख शांति न हो तो क्या लाभ। इसीलिए इस भाव को मुख्यतया सुख भाव कहा जाता है। जन्म कुंडली में यह भाव उत्तर दिशा तथा अर्धरात्रि को प्रदर्शित करता है। इस भाव से सुख के अतिरिक्त माता, पिता, बंधु, वाहन, शांति, पारिवारिक सुख, जन संबंध, निधि, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, भूमिगत धन, यश, मातृधन, मातृभूमि, चौपाई, दया, कपट, छल, हृदय, फेफड़े व रक्त आदि का विचार भी किया जाता है। तृतीय भाव से, यहां आप देख रहे हैं ये तृतीय भाव है हमारा। तृतीय भाव से दूसरा भाव होने के कारण, यानी कि जो चौथा भाव है हमारा तृतीय से दूसरा हो गया। तो इस प्रकार से द्वितीय भाव होने के कारण भ्राता के धन का विचार भी इस भाव से किया जाता है। भाई के पास कितना धन रहेगा, क्या उसकी स्थिति होगी, तो इसका विचार भी हम चतुर्थ भाव से कर सकते हैं। यह एक शुभ भाव है। परंतु यदि शुभ ग्रह इसका स्वामी हो तो उसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। यदि चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा या इसका स्वामी जो है शुभ ग्रह होगा तो उसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। जबकि पापक ग्रह इस भाव का स्वामी होने से शुभ होता है। जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर मान लो कर्क राशि हो तो कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा, तो शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह केंद्रेश होने से उसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। अब ठीक उसी तरह से हम यदि दूसरी बात करें, यहाँ पर मकर राशि हो और मकर राशि का स्वामी है शनि, तो शनि जो है वो पापक ग्रह माना जाता है। इसलिए यदि पापक ग्रह केंद्रेश होगा तो उसे यहाँ पर शुभ फल जो है उससे हमको प्राप्त होता है। यानी हम ये कह सकते हैं पापक ग्रह का प्रभाव, पापक ग्रह का भाव का जो स्वामी है वो शुभ होता है और सौम्य ग्रह का जो स्वामी है वो यहाँ पर शुभ नहीं माना जाता है। इस भाव के कारक ग्रह हैं चंद्रमा और बुध, दोनों जो है वो चतुर्थ भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो चतुर्थ भाव में हम बात करते हैं कि इन 12 राशियों में से मेष आदि जो मीन तक जो 12 राशियां हैं वो यदि चतुर्थ भाव में बैठती हैं तो उनका फल किस प्रकार से जातक के जीवन पर पड़ेगा। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में मेष राशि की। तो जिस जातक के चतुर्थ भाव में मेष राशि हो ऐसा जातक चौपायों से सुख की प्राप्ति करता है। अनेक से उसका संबंध बना रहता है। जीवन में सुख और शांति उसको मिलती है। व्यापार एवं कृषि कार्य ऐसे जातक के लिए अत्यंत लाभदायक रहते हैं। लेकिन ऐसा जातक स्वभाव से कुछ उग्र होता है। माता से मतभेद उसके बने रहते हैं। पत्नी से अनबन भी उसकी बनी रहती है और ऐसा
जो मंगल है यहाँ पर मेष राशि यदि होगी तो उसका स्वामी है मंगल, और मंगल की जो दृष्टि है वो चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर आ जाती है, जिसके कारण वो द्विभार्या योग भी बना देता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में वृषभ राशि की। यहाँ पर यदि यानी कि कुंभ लग्न की यदि कुंडली जिस जातक की होगी उसके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि होगी, तो वृषभ राशि यहाँ पर होने से ऐसा जातक बड़ा स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, गुणवान होता है, धार्मिक होता है, समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति ऐसे जातक को मिलती है, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। तो शुक्र जो है स्वयं ही सब सुखों को देने वाला है, भौतिक सुखों को देने वाला है। तो ऐसा जातक जो है समाज में प्रतिष्ठित रहता है, बड़ा साहसी रहता है, धैर्यवान होता है। ऐसे जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत सुखी रहता है। ऐसे जातक को वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, संतान का सुख भी ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है, और ऐसा जातक लोकप्रिय होता है, समाज में सभी का आदर का पात्र बना रहता है। अब बात करते हैं हम चतुर्थ भाव में मिथुन राशि की। तो यानी कि जब जिस जातक का जन्म जो है मीन लग्न में होगा तो चतुर्थ भाव में मिथुन राशि आ जाएगी। मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। तो इस तरह से ऐसा जातक चतुर्थ भाव में जो मिथुन राशि वाला जातक है वो बड़ा विलासी होता है, कामी व सुखी रहता है, स्त्रियों के संपर्क का इच्छुक रहता है, विलासिता की वस्तुओं से उसे अत्यंत स्नेही रहता है। लेकिन ऐसे जातक के जीवन में वृद्धावस्था में धन का अभाव भी रहता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में कर्क राशि की। यानी जब यहाँ पर जिस जातक का जन्म मेष लग्न में होगा तो चतुर्थ भाव में उसके कर्क राशि होगी। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। तो इस तरह से कर्क राशि जिस जातक के चतुर्थ भाव में हो, ऐसा जातक बहुत ही सुंदर, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे जातक को जीवन में सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। ऐसे जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत सुखी रहता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव के कारक भी हैं। तो पत्नी के कारण ऐसे जातक का भाग्योदय होता है, अच्छे मित्र उसको जीवन में मिलते हैं, और जातक का बड़ा स्वभाव जो है बहुत ही सरल स्वभाव होता है। तो अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में सिंह राशि की। यानी जिस जातक का जन्म वृषभ लग्न में होगा तो चतुर्थ भाव में उसके सिंह राशि होगी। तो सिंह राशि होने से चतुर्थ भाव में ऐसे जातक का जो स्वभाव है वो कुछ उग्रता लिए हुए होता है। क्रोध की मात्रा ऐसे जातक के जीवन में ज्यादा होती है। अपने बंधु बांधवों से प्रायः ऐसे जातक की अनबन बनी रहती है। पारिवारिक जीवन भी ऐसे जातक का प्रायः दुखी रहता है, और ऐसे जातक को जीवन में कन्या संतान अधिक मिलती हैं, और पुत्र जो होता है वो भी साधारण जो है प्रवृत्ति का होता है। यानी कि हम साधारण रूप से है, ज़्यादा प्रखर दिमाग वाला नहीं हो सकता, साधारण पुत्र होता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में कन्या राशि की। यानी जिस जातक का जन्म मिथुन लग्न में हुआ होगा तो उसके चतुर्थ भाव में कन्या राशि आ जाएगी। मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। तो इस तरह से कन्या राशि जिस जातक के चतुर्थ भाव में हो, ऐसा जातक बड़ा भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक का जो जीवन है वो बड़ा सुखपूर्ण होता है। सुंदर और सुशील पत्नी उसको जीवन में मिलती है। पुत्र संतानों की अधिकता इसके जीवन में होती है। धनी, विवेकशील, कोई भी काम यदि करता हो बहुत सोच और समझ करके काम को करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है। लेकिन ऐसे जातक के जो मित्र हैं
वो मित्र जो है उसके निम्न स्तरीय होते हैं। माता का सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है, वाहन का पूर्ण सुख उसे मिलता है और समाज में अत्यंत लोकप्रिय भी होता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि की। तो जिस जातक के चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि हो, यानी कि सिंह लग्न में उस जातक का जन्म होगा, तो चतुर्थ भाव में उसकी वृश्चिक राशि आ जाएगी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो ऐसा जातक वृश्चिक राशि वाला बड़ा चिंतित रहता है। ऐसे जातक का जो मन है वो बड़ा अशांत रहता है। शत्रुओं का भय ऐसे जातक को प्राय बना रहता है। अब यहां पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। तो चतुर्थेश मंगल यदि कुंडली में बलवान हो, बलवान कैसे होगा? उच्च का मंगल हो या जो है कुंडली में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या मित्र के घर में हो, ऐसी स्थिति में यदि कुंडली में मंगल विद्यमान हो तो जातक का भाग्योदय होता है। भूमि का स्वामी होता है, क्योंकि मंगल जो है भूमि को देने वाला भी है। पिता का सुख ऐसे जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। पारिवारिक जीवन ऐसे जातक का बड़ा सुखी रहता है। अब ऐसी स्थिति में यदि मंगल पापाक्रांत हो, पाप पीड़ित हो, कुंडली में यदि मंगल पाप पीड़ित है या नीच का है, पाप ग्रहों से जो है ग्रस्त है, दृष्टि है, युति है, तो ऐसी स्थिति में जातक के द्वारा पिता को कष्ट मिलता है और कार्य के आरंभ करने में जो है जातक को बाधाएं जीवन में आती हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। चतुर्थ भाव में यदि धनु राशि हो, यानी कि लग्न जिस जातक का प्रथम भाव में कन्या लग्न होगा, कन्या लग्न में जिस जातक का जन्म हो तो उसके चतुर्थ भाव में धनु राशि आएगी। तो ऐसा जातक जो है वो द्वंद्व प्रिय होता है। हमेशा उसके दिमाग में एक दूसरे से लड़ाई करने की भावना पनपती रहती है, लेकिन युद्ध में विजयी रहता है। मुकदमेबाजी में संलग्न रहता है। व्यापार किसी न किसी से जो है कुछ न कुछ मुकदमेबाजी उसकी चलती रहती है। ऐसे जातक के व्यापार में बड़ी रुचि रहती है। अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। सेना या पुलिस में यदि ऐसा जातक चला जाए तो अच्छी उन्नति करता है। तो यहाँ पर चतुर्थेश यानी कि धनु राशि के स्वामी हो गए गुरु। तो चतुर्थेश गुरु यदि कुंडली में बलवान हो तो उनकी माता जो है वो दीर्घायु को प्राप्त होती है, क्योंकि चौथा भाव जो है माँ का भी है, तो इसलिए माता को लंबी उम्र देता है। भूमि, भवन व वाहन से ऐसे जातक को सुख की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में मकर राशि की। तो जिस जातक का जन्म तुला लग्न में होगा तो उसके चतुर्थ भाव में जो है मकर राशि होगी। तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। तो इस दृष्टि से हम यदि देखते हैं तो ऐसा जातक जो है वनस्पति संबंधी व्यवसाय करने वाला होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक को वनस्पति संबंधी व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक बड़ा सौभाग्यशाली होता है। मित्रों से ऐसे जातक को पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है, लेकिन ऐसे जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वो कुछ मतभेद पूर्ण रहता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में संतान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर जो मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी है शनि। तो चतुर्थेश शनि यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक को जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है और उदर रोग प्रायः ऐसे जातक के साथ बना रहता है। अब बात करते हैं हम चतुर्थ भाव में कुंभ राशि की। यानी जिस जातक का जन्म वृश्चिक लग्न में होगा तो उसके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि होगी। वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। तो इस तरह से चतुर्थ भाव में जब कुंभ राशि होगी तो ऐसा जातक अत्यंत धनी होता है। ऐसे जातक को वाहन और भूमि का पूर्ण सुख अपने जीवन में मिलता है।
ऐसा जातक बड़ा पराक्रमी होता है। मित्रों का बाहुल्य उसके जीवन में बना रहता है, बहुत सारे मित्र उसके जीवन में रहते हैं। माता का सुख ऐसे जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अच्छी पत्नी होती है। दाम्पत्य जीवन ऐसे जातक का बड़ा सुखी रहता है। ससुराल से धन की प्राप्ति भी ऐसे जातक को रहती है। और प्रायः ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। अब यदि ऐसे जातक यानी कि जिस जातक के चतुर्थ भाव में कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है। यदि कुंडली में शनि यानी चतुर्थेश यदि शनि जो है वो निर्बल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में माता से जातक की अनबन बनी रहती है। ऐसा जातक परस्त्रीगामी भी हो जाता है, रुग्ण रहता है और हीन भावना से भी ग्रस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भावेश का भी जो है यहाँ पर बहुत अत्यधिक प्रभाव होता है। अब बात करते हैं हम मीन राशि की, यानी कि चतुर्थ भाव में मीन राशि। जब धनु लग्न होगा तो उस जातक के चतुर्थ भाव में मीन राशि होगी। धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो चतुर्थ भाव में जिस जातक के मीन राशि हो, ऐसा जातक बड़ा विद्वान होता है, गुणी होता है, गंभीर होता है, धैर्यवान, धनी। जल से संबंधित व्यवसाय यदि ऐसा जातक करे तो उसे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। स्वभाव से परोपकारी होता है, हरेक की सेवा या हरेक को जो है सुख देने की चेष्टा करता है, हरेक के प्रति जो है शुभ कार्य करने की चेष्टा करता है, लोकप्रिय होता है, समाज में आदरणीय होता है, ईश्वर के प्रति उसकी बड़ी आस्था बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर भी यानी कि जो चतुर्थ भाव का हमारा जो भावेश है गुरु, यदि कुंडली में निर्बल हो तो इन सब भावों का विपरीत प्रभाव उसके जीवन पर होगा। यानी कि इसका प्रतिकूल, गुरु के निर्बल होने पर, चतुर्थेश के निर्बल होने पर इन जो बातें आपको बताई हैं, विद्वान, गुणी, गंभीर, धैर्यवान, धनी, जल से संबंधित व्यवसाय, परोपकारी, लोकप्रिय, आस्तिक, ये तमाम सारे प्रभाव जो है वो गुरु के निर्बल होने पर वो उल्टे पड़ जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, यह था चतुर्थ भाव का फल। चतुर्थ भाव में 12 राशियों का किस किस प्रकार से प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, जातक के जीवन में पड़ेगा, इस पर आज हमने चर्चा की। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।